Hello, in this video we study about sentence. सेंटेंस का मतलब जुमला और सेंटेंस की जो डिफिनीशन है सेंटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले कि सेंटेंस हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों का मजमूआ होता है और वो हमें मुकम्मल मानी देता है। तो इसी तरह अल्फाजों को जुमला कहलाता है। और इसकी जो इंग्लिश में इसकी जो डिफिनीशन है, अ ग्रुप ऑफ a group of words which makes complete sense complete sense। तो ये हमारे पास सेंटेंस की डिफिनीशन है। और उर्दू में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल मानी अ, मानी दे जुमला कहलाता है। सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आई एम पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। अब इसकी जो इस अल्फाजों की जो मानी है वो मुकम्मल है। तो इसको हम जुमला कहला सकते हैं। और जैसे कि आई एम पाकिस्तानी और दूसरा डू यू वर्क हार्ड, डू यू वर्क हार्ड, क्या। अब जैसे कि डू यू वर्क हार्ड, क्या तुम मेहनत करती हो। ये अल्फाज मुकम्मल मानी देता है। और जो तीसरी है लिसन टू मी, मेरे बात सुनो। अब ये जो अल्फाज है ये हमें मुकम्मल मानी देता है। तो इन तीनों को हम जुमले कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो मानी है वो मुकम्मल है। अब आते हैं फ्रेज़ की तरफ। ये फ्रेज़ क्या है। फ्रेज़ हमारे पास वो अल्फाज होते हैं जिनका मानी जो है वो मुकम्मल ना हो, तो उसे हम नामुकम्मल जुमले कहला सकते हैं। अब इसकी जो डिफिनीशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच makes sense but not complete sense complete sense। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे अल्फाज हैं जो मुकम्मल मानी नहीं देता है। ऐसे अल्फाज जो मुकम्मल मानी ना दे तो उसे हम नामुकम्मल जुमले या फ्रेज़ कहलाते हैं। उर्दू में इसकी जो तारीफ़ है वो अल्फाज अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल मानी ना दे, नामुकम्मल जुमला कहलाता है। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है इसकी तरफ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनटू द रूम, इनटू द रूम। अब ये जो अल्फाज है कमरे में, ये जो अल्फाज है ये हमारे पास मुकम्मल मानी नहीं देता। तो इसी तरह अल्फाजों को हम नामुकम्मल जुमले कहलाते हैं। तो ये हमारे पास नामुकम्मल जुमला है। जैसे कि दूसरा हमारे पास ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब ये भी एक नामुकम्मल जुमला है। मेज़ पर, अब मेज़ पर क्या, कुछ पता नहीं है। जैसे कि एट 5 o'clock,
5 बजे। तो ये जो अल्फाज है ये हमारे पास इसकी जो मानी है वो मुकम्मल नहीं है, तो इसको हम फिर नामुकम्मल जुमला या फ्रेज़ कहेंगे। अब आते हैं सेंटेंस की पार्ट्स की तरफ। सेंटेंस की जो पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास इसकी टू पार्ट्स है, यानी दो अ, इसकी जो है ना इसकी दो हिस्से है, दो हिस्से इसकी दो हिस्से है। अब नंबर वन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारे पास ये जुमले का वो हिस्सा होता है जिसमें किसी शख्स, जानवर या चीज़ का ज़िक्र होता है। इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहता है, और उर्दू में मसन लिया। तो इसकी जो डिफिनीशन है, ये हमारे पास द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड that we speak about in a sentence is called subject। यानी ये जुमले का वो हिस्सा होता है जिनमें किसी शख्स, जगह या चीज़ का ज़िक्र होता है, तो इसको हम सब्जेक्ट कहलाते हैं। जुमले जुमले का वो हिस्सा है जिसमें किसी अ, शख्स, जगह या चीज़ का ज़िक्र हो, तो इसको हम सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस की, वो हमारे पास प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट हमारे पास जुमले का वो हिस्सा होता है जिनमें इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, तो इसको हम प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब प्रेडिकेट की जो डिफिनीशन है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स द ग्रुप ऑफ वर्ड that tell us something about सब्जेक्ट। यानी ये हमारे पास जुमले का वो हिस्सा होता है जिसकी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद। अहमद हमारे पास एक सब्जेक्ट है, और इसकी जो प्रेडिकेट है, यानी जो प्रेडिकेट है ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, तो इसकी जो प्रेडिकेट है वो हमारे पास इज़ रीडिंग हिज बुक। तो ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। और जो दूसरा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब इस्लामाबाद क्या है? ये प्रेडिकेट हमें बताता है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास प्रेडिकेट और सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा बात ये कि सेंटेंस की शुरू में सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिसकी अल्फाज तरतीब में
ना हो इसी जुमला नहीं कहला सकती, क्योंकि बग़ैर तरतीब के अल्फाज से सही मतलब अख़ज़ नहीं किया जा सकता है। और दूसरा बात ये कि हर जुमले का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जो पॉइंट है वो ज़रूरी है। और अगर जो सेंटेंस है, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो फिर हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा